देखने में यह आता है मेरे मुआशरे के अंदर कि हम अपनी तिजारत करते हैं, हम अपना ही माल बेचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तरीका हमारा चेंज हो जाता है और इस्लामी तरीके से हट के हम अपनी ही रोजी को हराम करते नजर आते हैं, हम अपने ही तरीके को हराम करते नजर आते हैं। माल अपना बेचते हैं या कोई माल खरीदते हैं तो पैसा अपना लगाते हैं, माल खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें कहीं ना कहीं हम हराम खरीद रहे होते हैं या कहीं ना कहीं हम हराम बेच रहे होते हैं, इसलिए कि हमें तरीका मालूम नहीं है। इस्लाम के तरीका क्या है? बरकत देना अल्लाह का काम है। अगर इस्लामी तरीके पर मुअज़्ज़ज़ सामिईन हजरात आप खरीदो फरोख्त करेंगे, अगर इस्लामी तरीके पर आप तिजारत करेंगे तो उस रब की जात से उम्मीद है कि वो अता करना वाला है, वो रोजियों में बरकतें देने वाला है। वो जब माँ के पेट में बंदा था तब उसने रोजी को लिख दिया था, तो अब तो दुनिया में आ गया है, तब अल्लाह उसे रोजी कैसे नहीं देगा? मुअज़्ज़ज़ सामिईन जरा बताइए, आज बहुत अहम गुफ्तगू मैं आपसे करने लगा हूं कि जब बच्चा मां के पेट में था, अभी दुनिया में ना आया था, उस वक्त उसके खाने के लिए न दांत थे, न चबाने के लिए अभी ताकत थी, न कमाने के लिए उसके पास हालात थे, न उसका कोई कारोबार था, न कोई बिजनेस था, ना कोई माले तिजारत था, ना कोई दुकान थी, ना कोई खेती बाड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने मां के पेट में उसकी ग़िज़ा का इंतजाम किया, उसने भूखा नहीं रखा। तो जिस रब ने तुम्हें मां के पेट में भूखा नहीं रखा, वो रब तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में लाकर कैसे भूखा रख सकता है? उसने कल मां के पेट में भी ग़िज़ा का इंतजाम किया था, और जब दुनिया में आ जाओगे तो वो बेहतर ग़िज़ा का इंतजाम करेगा। लेकिन हमें हराम तरीके से ग़िज़ा नहीं कमाना, हमें हराम तरीके से ग़िज़ा हासिल नहीं करना। हम ग़िज़ा को हराम तरीके से हासिल कर लेते हैं, हम ग़िज़ा को हराम तरीके से कमाना शुरू कर देते हैं, फिर वो उसी तरीके से मिलना शुरू हो जाती है। ये तुम्हारे ऊपर है कि अपनी ग़िज़ा को हराम तरीके से कमाओ, तो रब उस तरीके से तुम्हें देना शुरू कर देगा। आप हलाल तरीके से कमाना शुरू कर दो तो हराम से 10 गुना ज्यादा अल्लाह आपको हलाल तरीके से अता कर देगा। लेकिन हमें अपने दिल में यकीन कामिल पैदा करना होगा कि हम हराम नहीं खाएंगे। हमारे सामने अगर रोजी हराम मिलने वाली है और मिल रही है, हराम बासानी से हमें हाथ लग रहा है, हम उस हराम को छोड़ दें और इस उम्मीद पर छोड़ दें कि आज ये अल्लाह मैं इस हराम को छोड़ रहा हूं, मुझे तेरी जात पर उम्मीद है कि तू इससे 10 गुना बढ़ाकर मुझे हलाल रोजी अता करेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, वो मौला कुदरत रखता है इस बात पर कि जब तूने अल्लाह के खौफ से हराम को छोड़ा है, तूने अल्लाह के खौफ से हराम को ठुकरा दिया है, तो तेरे रब की रहमत जोश में आएगी और तेरा रब तुझे 10 गुना बढ़ाकर हलाल रोजी अता करेगा। लेकिन ईमान होना चाहिए इस पर, यकीन कामिल होना चाहिए इस पर, लेकिन हमारे ईमान नहीं है इस पर। मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह की बारगाह में कोई शख्स हाजिर होकर अर्ज करता, अली आप जितना कमाते हो, जितना आपके घर में होता, आप जब तक सोते नहीं, जब तक कि आप उसे सदका नहीं कर देते। अली जो खाने में काम में आ जाता और खाने के अलावा जो बच जाता आप कल के लिए नहीं छोड़ते, उसे सदका कर देते। अली आप उसे सदका न किया करें, कम से कम कल के लिए छोड़ दिया करें। अगर कल कहीं से माल ना आया, अगर कहीं से आपको रिस्क हासिल ना हुआ, अगर कहीं से आपको ना मिला, तो कम से कम आपके बच्चे भूखे ना रहे, कल खा सके। अली इसलिए कल के लिए छोड़ दिया करो। कुर्बान जाओ मौला अली की जात पर। अगर ईमान लेना है तो मौला अली की जात से लो, अगर ईमान का सबक सीखना है तो मौला कायनात से लो। ईमान कितना मजबूत होना चाहिए ये मौला कायनात की जिंदगी को पढ़ो, पता चलेगा। मौला कायनात जिसको मेरे नबी ने फरमाया कि ये इल्म का दरवाजा है, मौला कायनात फरमाते हैं, ए आने वाले शख्स, सवाल करने वाले शख्स, कान खोल के सुन ले, जो रब अली को कल सांसें अता करेगा, वो रब कल अली को रिस्क भी अता करेगा। सांसें देना मौला का काम है, तो रिस्क देना भी मौला का काम है। मैं इस सोच में रिस्क को बचा कर रखूं कि कल क्या खाऊंगा। जो रब इस चीज पर कुदरत रखता है कि कल अली को सांसें देगा, वही रब कल अली को रिस्क भी अता कर देगा। कैसी पुख्तगी थी ईमान में
कैसा यकीन था रब की जात पर, कैसा भरोसा था रब की जात पर, क्या ईमानों में पुख्तगियां थी। आज हमारा हाल ये है, हम तो ज़कात देते हुए भी घबराते हैं माल कम ना हो जाए, हम तो उश्र निकालते हुए भी घबराते हैं माल कम ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाएं इन नुफूस कुदसिया पर। मैं अर्ज कर रहा था कि जब तुम मां के पेट में थे रब ने भूखा नहीं रखा, रब ने आपको ग़िज़ा का इंतजाम मां के पेट में करा दिया। मां के पेट में मेरा मौला आपको ग़िज़ा फराहम कर रहा, कोई टेंशन नहीं, कहीं से कमाना नहीं, लेकिन रब ग़िज़ा अता कर रहा। ए लोगो, जब तुम इतनी छोटी सी जगह में थे, माँ के पेट में थे, मेरा मौला तुम्हें अच्छी ग़िज़ा दे रहा, मेरा मौला तुम्हें भूखा नहीं रख रहा। जब तुम रब की इतनी बड़ी दुनिया में आ गए, इतनी बड़ी जमीन पर आ गए कि जहां पर फसलें उगती हैं, इतनी बड़ी जमीन पर आ गए जहां पर गल्ले उगते हैं, इतनी बड़ी जमीन पर अल्लाह ने भेज दिया जहां पर अनाज उगते हैं, इतनी बड़ी जमीन पर अल्लाह ने भेज दिया जहां पर फल उगते हैं, अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन पर भेज दिया जहां पर समरात के अंबार लगते हैं। तुम्हें कैसे भूखा मार देगा? उस रब की जात पर यकीन तो वाला मजबूत कर लो, उस रब की जात पर भरोसा तो मजबूत कर लो। देने वाला खुदा है, वो ना कल भूखा मारता था ना आज भूखा मारेगा। जब कल कोई हालात और आलात नहीं थे तो आज से 2-4 हजार साल पहले के लोगों को भी उसने भूखा नहीं मारा, तो आज तो इतने हालात और इतने आलात आ गए हैं, आज कैसे भूखा मार देगा? यकीन कामिल होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए उस रब की जात पर। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। अब बच्चा जब दुनिया में आया तो बताइए कोई हथियार लेके आया था? नहीं। कोई औजार लेके आया था? नहीं। कोई हुनर लेके आया था? नहीं। कुछ इल्म लेके आया था? नहीं। क्या कोई तजर्बा लेके आया था? नहीं, खाली हाथ आया था। अगर बेटा अरबपति का भी है तो खाली हाथ आया है, बेटा अगर बादशाह का भी है तो खाली हाथ आया है, बेटा अगर एक गरीब मजदूर का भी है तो खाली हाथ आया है। लेकिन दुनिया में आने के बाद फिर अल्लाह उसकी किस्मत में लिखता है कितना देना है। ये ना सोचे कि अमीर का बेटा अमीर ही होगा, हमने अमीर के बेटे को गरीब होता देखा है और गरीब के बेटे को अमीर होता देखा है। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले देने वाला खुदा है। गौर करो, पढ़ो सूरह आले इमरान, कुरान की उस आयत को कि जब हजरत मरियम छोटी सी थी और अपनी कुटिया में बैठकर रब की इबादत कर रही थी। कुटिया वो खानका जिसको कुरान ने मेहराब के नाम से याद किया, वो मेहराब मरियम। हजरत मरियम अपनी मेहराब में जब अपने रब को याद कर रही हैं, अपनी कुटिया में बैठ के मौला मौला कर रही हैं, रब पे भरोसा रख लिया, रब पे यकीन कामिल कर लिया, और जब बैठी हैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं लोगों, मुताला करो तफसीर का, पढ़ो सूरह आले इमरान। कुरान जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि जब मरियम बचपने में थी, जब मरियम के पास कोई माले तिजारत ना था, मरियम की कोई खेती ना थी, मरियम के पास पैसा ना था, मरियम के पास माल ना था, मरियम के पास दौलत ना थी, मरियम के पास कमाने के हालात नहीं थे, आलात नहीं थे, खानदान कुनबा कबीला भाई माँ कोई उनके पास ना थी, अकेली थी अपनी कुटिया में। रब ने तब भी मरियम को भूखा नहीं रखा। मरियम अपनी कुटिया में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही है। हजरत ज़करिया जब मरियम के पास उनकी कुटिया में आए और देखा कि मरियम बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही है, मगर मरियम के पास में फलों के अंबार लगे हैं, फलों के ढेर। अल्लाह अपनी कुटिया में देखा, मरियम की कुटिया में देखा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कि फलों के ढेर लगे। देखा मरियम, ए बच्ची मरियम, ये तो बता, तेरे पास ना कमाने वाला, ना लाने वाला, ना ले जाने वाला, ना कोई कारोबार, ना माले तिजारत है, न ज़रात के कोई हालात है, न ज़रात के तेरे कोई हालात है। ये मरियम एक बात तो बता प्यारी बच्ची, तेरे पास ये इतने फल कहाँ से आ गए? ये वो फल भी रखे जिनका मौसम है, वो फल भी रखे जिनका मौसम नहीं है। मरियम जवाब देती है, कुरान जिम्मेदारी के साथ बयान करता, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, बयान करती है ए ज़करिया ये सब के सब मुझे मेरे रब के पास से मिले, मेरे मौला ने मुझे अता किए, देने वाला अल्लाह है। जब मरियम को
उनकी कुटिया में रोजी दे सकता है, जब मरियम को बिना हालात बिना औलाद के अता कर सकता है, तो वादा तो तुमसे भी उसने रोजी का किया है, वो तुम्हें भी रोजी देगा। फिर हराम तरीके से क्यों कमाना है हमें? फिर हम हराम झूठी कसम खा खा के क्यों कमाएं?